दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी कि आप 2047 तक कहाँ होंगे? देश की आजादी को जब 100 साल हो 15 अगस्त 47 को, उस वक्त ये देश पूर्णतः विकसित देश होगा। सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर देश। अगर हमारे देश के नेताओं की माने तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो चुका होगा, जहाँ न गरीबी होगी, हर किसी के पास एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर हर किसी के पास एक सक्सेसफुल बिजनेस होगा और हमारा देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी होगा। ये सपना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस होता है, लेकिन क्या आपने या हमारे देश के नेताओं ने इसके लिए कोई प्लानिंग कर रखी है या सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? क्या हम सच में कभी चाइना को पीछे छोड़ पाएंगे या फिर हम एक डेथ ट्रैप की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। इस आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि हर एक प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो, यानी ग्लोबल लीडरशिप में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का, हमारा एक्सपोर्ट का लेवल सबसे ज़्यादा हो। लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का जो रेशियो है वो 28.8% है और हम कहाँ हैं 2.8% पर। ये एक इतना लंबा डिफरेंस है जिसको कवर करने में बहुत 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 लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि करंटली अगर हम सिचुएशन देखें तो आप अपने सराउंडिंग्स में भी देखें कि एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक सीमित रह के चला गया है। किसी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं ऐसी कोई एजुकेशन दी जाती है, ना ही किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए कोई ऐसी एजुकेशन दी जाती है। इस पे भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो। मतलब चाइना हमसे मैन्युफैक्चरिंग में 10 गुना ज़्यादा बढ़ा है और इससे भी बड़ी ट्रेड आयरनी पता है आपको क्या है? वो ये है कि हमारा और चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 116 बिलियन डॉलर के आसपास है। एक इतना लंबा ट्रेड डेफिसिट मतलब एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है, मैं इस वीडियो में आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ। ट्रेड डेफिसिट का बहुत सिंपल मतलब होता है कि हम जितने का एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या हम उतने का ही इंपोर्ट करते हैं? नहीं, हम चाइना के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। अगर देखा जाए 116 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हमारी बुक्स में हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना के साथ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्रोडक्ट्स हम चाइना से ले रहे हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट, और हम एक्सपोर्ट उसको बिल्कुल ना के बराबर कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की भाषणबाजी के बीच में अगर आप ये 116 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझे तो सीधा सीधा मतलब है कि ये आत्मनिर्भर भारत का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ भाषणों तक सीमित है। ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत ज्यादा दूर चली जा रही है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये तो नहीं था कि हम अपना हर जरूरत का सामान चाइना से मंगाएं और वक्त आने पर बाइक पर चाइना का हैशटैग भी चलाएं। अब आ जाते हैं एजुकेशन और डिग्री के ऊपर। हमारे देश के नेता कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा डिविडेंड है। इसका मतलब यूआरडी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ। क्या उस यूथ किसी लायक भी है या वो यूथ एम्प्लॉयबल है या वो यूथ इतना स्किल्ड है कि उसको किसी तरह से आप एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उसको ले जा करके उसके स्किल्स को प्रमोट कर सके या उस यूथ को आप इंडस्ट्री सेटल करा सके या उसको एक MSME बिजनेस ही सेटल करा सके। यूएस एशिया यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग देखें तो चाइना की 365 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और हमारी सिर्फ और सिर्फ 294 यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट है, जिसमें हमारी जो सबसे बड़ी शान, आन और बान हमारी दिल्ली IIT है। उसके भी जो नंबर हैं वो लिस्ट में नीचे की तरफ सरक है, ना कि ऊपर की तरफ बढ़ने की वजह। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के हाल है और हम बनने चले हैं आत्मनिर्भर भारत। असली खेल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D। चाइना अपनी GDP का एक सबसे बड़ा हिस्सा R&D पे खर्च करता है, हमारे भारत देश से 8 गुना ज़्यादा। हम सिर्फ इंजीनियर्स पैदा कर रहे हैं लेकिन इनोवेटर्स नहीं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वांटिटी पर ज़्यादा डिपेंड हो चुका है या क्वांटिटी ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है ना कि क्वालिटी दे रहा है। क्वालिटी हमसे ज़्यादा बेटर एजुकेशन की वो चाइना के पास है। इसी वजह से वहाँ का 14-15 साल का बच्चा भी बिजनेस सेटअप करता हुआ नजर आता है, ना कि नौकरी तलाश करने की या सरकारी नौकरी की या फिर अग्निवीर बनने की कोशिश करता है। एजुकेशन सिस्टम के बाद अगर किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम अगर लचर है तो फिर भाई उस देश की विकसित या उस देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत
डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। विकसित देश की असली पहचान ही होती है नागरिकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ना कि किसी भी विकसित देश की जीडीपी पर वो कितना जो है खर्च कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर पे, या ना कि जो है उनकी जीडीपी कितनी बड़ी है। इससे कोई मतलब नहीं होता है किसी भी एक विकसित कंट्री के लिए। उस विकसित कंट्री के लिए जो सबसे एक मेजर चीज होती है कि वो अपने लोगों की हेल्थ सिस्टम है, उस सिस्टम को वो कितने अच्छे से लेकर के आगे चल रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की मानी जाए तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक आम चाइनीज 78 से 80 साल जीता है और एक इंडियन 71 से 72 साल। यानी अगर हम बात करें तो चाइना से ऑन एन एवरेज हम 8 से 9 साल वैसे ही कम जी रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 3.3% ही हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च करता है। अब इस हेल्थ केयर सिस्टम पे खर्च कम होने की वजह से होता क्या है, जो मिडिल क्लास का आदमी है वो और बीमारी में और इलाज में कर्ज पे कर्ज उठाता है और उस कर्ज के चक्कर में वो ऐसा फंसता जाता है कि वो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है और उसकी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, ना कि उसको अच्छा इलाज मिल पाता है। इसी को कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। अब ये सारी चीज़ों के साथ बताइए कैसे कोई भी देश या भारत देश एक विकसित देश बनेगा? ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। तो आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक विकसित देश की बात हो रही है, 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। अगर आप डेटा एनालिसिस करना स्टार्ट करें तो देश का युवा पूरी तरीके से लोन ट्रैप में फंसा हुआ है, डिफॉल्ट करके रखा हुआ है उसने अपना सिविल। वो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है और सोचता है कि कहीं जाकर के प्राइवेट बैंक में ही जॉब कर ले, तो उसकी नौकरी नहीं लग पाती उसके पुअर सिविल की वजह से। ये ग्राउंड रियलिटी लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और वो सपने देख रहे हैं कि जो देख रहा हूँ कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा और हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। ये एक टोटल मतलब बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, या यूं कहें कि एक एडवर्टीजमेंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा नथिंग है। अगर किसी को लगता है ऐसा है तो वो भाई प्रूव करे, कमेंट में अपने जवाब जरूर दे कि इस वजह से हम 2047 तक जो है एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। एक कॉमन मैन की पॉकेट में पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, सैलरी गवर्नमेंट जॉब वालों की अच्छी बढ़ती है और प्राइवेट वाले उसकी मार झेलते हैं। भाई ये सच्चाई है, लोग मानना थोड़ा कम पसंद करते हैं। अब महंगाई बढ़ रही है, लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, बात हो रही है 5 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की। कैसे पूरा होगा भाई, कैसे बात बनेगी? इन्फ्लेशन अपनी अपर सीमाएं पार कर चुका है। जो 5 ट्रिलियन या 30 ट्रिलियन की इकॉनमी की बात होती है सिर्फ पेपरों पे अच्छी लगती है और जुमलों में अच्छी लगती है। भाई कही जाए तो देश का एक बहुत बेसिक रूल है, जो दिखता है वही बिकता है, जो असली होता है वही टिकता है, बाकी सब रेस में पीछे चले जाते हैं। तो अब मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि क्या 2047 का जो विजन है या जो सपना है वो झूठा है क्या, या इसको अचीव किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। इसको 7.8% पर ईयर के हिसाब से यदि जीडीपी ग्रोथ होती है तो इस सपने को आसानी के साथ अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया के जितने भी एनालिटिक डेटा रिप्रेजेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मुताबिक, या उनके जो डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है, ये एक इम्पॉसिबल चीज है कि कोई कंट्री कॉन्स्टेंटली अगले 10 या 15 सालों तक लगातार 7 से 8% के जीडीपी ग्रोथ को लेकर के चले, या कॉन्स्टेंटली 7.8% जीडीपी ग्रोथ को लेकर के लगातार अगले एक डिकेड तक कंटिन्यूसली चलती रहे। ये एक बहुत रेयरली और नामुमकिन सी बात है। पॉसिबल है देश का विकसित हो जाना, पॉसिबल है 2047 तक, बट स्पीड उसकी ये होनी चाहिए कि 7.8% पर ईयर की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। हमारी जो असली लड़ाई है वो चाइना और पाकिस्तान से नहीं है। हमारी जो असली लड़ाई होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो सुस्त पड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है उससे, हमारी जो स्लो मैन्युफैक्चरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पीड है उससे होनी चाहिए, ना कि चाइनीज प्रोडक्ट से, ना चाइना से, और ना ही हमारी जो और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भी। हमारी असली लड़ाई हमारे अंदर ही, हमारी अपनी कंट्री के अंदर ही जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लड़ी जाए वो हमारी अपनी असली लड़ाई है। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल ले लेता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे नेताओं ने हमसे क्या वादा किया कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि क्या हम अपने नेताओं से या अपने देश की अथॉरिटी या अपने देश की एक रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं उनसे सवाल पूछने या उनसे सवाल
करने की हैसियत रखते हैं या नहीं। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री है उससे आप जरूर से सवाल पूछिए कि आप जो ये 2047 तक का विजन लेके चल रहे हैं तो उसको आप पूरा किस तरह से करेंगे, आपका रोड मैप क्या है, आप उसको किस तरह से अचीव करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।